हो गया, ठीक है, अब चले जाओ। इधर से आ जाते। हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज के जो हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, देखो मॉड्यूल 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो है, 2 की अधिकतर बातें मॉड्यूल 1 से ही सिमिलर है, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। लास्ट में मैं थ्योरेटिकल तरीके से उसको करवा दूंगा, ओके। तो मॉड्यूल 3 जो है ना वो हमारा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा इल्यूमिनेशन। क्या है बेटा? इल्यूमिनेशन। देखो ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इल्यूमिनेशन के बारे में। अब जरा ध्यान से और प्यार से इस चीज़ को समझना। भाई एक बात बताओ, इल्यूमिनेशन है क्या? तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये इस चीज़ पे डिसाइडेड है कि हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट लगी होती है, जो हमारे घरों में जो बल्ब लगा रहता है, उस बल्ब और ट्यूबलाइट से हमारा घर जो रोशन होता है ना, वो कितना रोशन होगा। भाई जैसे मान लो एक रूम है, एक रूम में मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, तो वो बल्ब उस रूम में कितना उजाला करेगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इल्यूमिनेशन के ऊपर। मतलब बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है कि सर लाइट क्या होती है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सर लाइट क्या होती है, कि इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, बिजली के बारे में तो पढ़ लिया, अब मुझे बल्ब को जलाना है, तो बल्ब जो जलेगा वो कितनी रोशनी देगा, इसको आज हम लोगों ने पढ़ना है। सही है? अब समझना, देखो लाइट कहाँ से आई है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो सोर्स है हमारे पास में, वो सोर्स होता है हमारा सन। कौन होता है बेटा? सन होता है कि नहीं होता है? तो सन ऊर्जा का एक सबसे बड़ा सोर्स है। अब सन से क्या होता है? सन से जैसे मान लो ये आप लोगों का ये सूर्य है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सूर्य है ऐसा, तो सूर्य से क्या होता है? एनर्जी निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है? आप लोग जानते हो विकिरण ऊर्जा होती है, जानते हो ना, वेव के फॉर्म में ये क्या होती है? यहाँ से बाहर निकलती है। इसमें क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फोटॉन्स होते हैं। और ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइट भी हमारे किसके फॉर्म में होती है? फोटॉन्स के रूप में होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आइंस्टीन ने रूल दिया था, सही बात है, कि ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। तो यहां से ये लाइट जो यहां से निकलती हुई कहां तक आती है? हमारे जमीन तक आती है। तो ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो वेव फॉर्म होती है कैसी होती है, तो ये ध्यान रखना कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? वेव होती है। कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने EMFT में पढ़ाया था, और हमारे माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अगर वैक्यूम भी आ गया ना तो ये उसमें होता हुआ अभी क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लाइट का मतलब है रोशनी, है ना, क्या हमें वैक्यूम किसी मीडियम की जरूरत होती है क्या? तो सर मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब देखो पहले क्या था? सिर्फ एक ही सोर्स था। अगर दिन होगा तो सूरज आएगा, सूरज आएगा तो धरती पे उजाला होएगा। अगर सूरज छुप जाएगा, रात हो जाएगी, तो धरती पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अब भाई हम जैसे लोग इंजीनियर अधिकतर काम तो अंधेरे में ही करते हैं, सही बात है। तो उसके बाद उस वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा सोर्सेज को प्रोड्यूस करना शुरू किया। जैसे बल्ब हम लोगों ने बनाया, ट्यूबलाइट हम लोगों ने बनाई। तो ये लाइट के ऐसे सोर्स है, ये लाइट के ऐसे सोर्स है जिनको हम हमारे घरों में यूज लेके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक लाइट, एक उजाला। अगर मैं बोलूं तो क्या? उजाला हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले क्या होता है? तो भाई पुराने जमाने में लाइट नहीं थी, पुराने जमाने में लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो लोग बाग उजाला करने के लिए क्या करते थे? जंगलों में रहते थे, आदि मानव वगैरह, जानते हो आप लोग, बिल्कुल। तो लोग ने क्या किया? लोगों ने लकड़ियां जो होती है, जैसे आपकी वुड जो होती है, वुड को क्या किया? उन्होंने बर्न किया, मतलब लकड़ियों को उन्होंने जलाना शुरू किया। अब लकड़ी को जब जलाते हैं तो उजाला होता है, सीधी सी बात है भाई, चारों तरफ क्या होता है? उजाला होता है। मतलब उजाला कहीं ना कहीं किसका फॉर्म है? हीट का फॉर्म है। कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है बेटा? हीट से रिलेटेड है। कि सर अगर हीट होगी तो वो हीट अपने चारों तरफ उष्मा निकालेगी, और उस उष्मा की वजह से क्या होगा? उजाला होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि भाई उजाला करने के लिए हीट का होना कंपलसरी है। फिर हम लोगों ने सन को देखा।
हमने बोला सन को तो हम वैसे ही क्या बोलते हैं, आग का गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आग का गोला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आग का गोला का मतलब कि सर ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, हीट है। तो मतलब ये समझ में आया कि लाइट अगर बनानी है तो हीट का होना क्या है, कंपलसरी होता है। समझ में आई कहानी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो सर लाइट के लिए हीट का प्रोडक्शन होना कंपलसरी है। अब देखो, जब सबसे पहले हम लोगों ने वुड बनाया, बर्न किया, हीट आई, तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, जैसे भाई लकड़ी अगर जलेगी तो जलने के बाद में वो ऐश बनाएगी, सही बात है, एक वेस्टेज फॉर्म हो गया, ऐश बनाएगी। दूसरी बात, अगर ये करेगी तो यहां से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, धुआं निकलेगा, वो भी हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है, सही बात है। तीसरी मतलब स्मोक हो गया, ठीक है ना। अगर तीसरी में बात करूं तो इसके अलावा क्या है कि सर अगर मैंने लकड़ियां बहुत ज्यादा रखी तो बहुत ज्यादा जोर से जलेगी तो जोर से लाइट आएगी। धीरे धीरे वो लकड़ियां बनते बनते एस बनने लग जाएगी तो आग धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, तो उजाला धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उजाला जो मिलता है वो कैसा मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। यूनिफॉर्म का मतलब भाई जब तेजी से जलेगा तो ज्यादा उजाला मिलेगा, जब धीरे धीरे मिलेगा तो उजाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तीसरी चीज सबसे बड़ी कि ये जो होता है ये इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई आप जंगलों को कितने दिनों तक जला लोगे, धीरे धीरे तो लकड़ियां खत्म हो जानी है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। अब इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने बनाया बल्ब। क्या बनाया बेटा, बल्ब। अब देखो बल्ब जो है ना वो सारे काम करता है, मैं रिलेट करता हुआ चलूंगा साथ के साथ में चीजें। बल्ब को क्या है, कैसे बिजली आएगी, ल्यूमन क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या है, हर एक टर्म को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखो बल्ब आया, अब बल्ब जो होता है, अब भाई बल्ब से हम लोगों ने क्या करना है, रोशनी लेके आनी है, मतलब क्या लेके आनी है बेटा, लाइट लेके आनी है। अब ये बात तो हमें पता है कि लाइट सिर्फ तब आ सकती है जब ये किसको प्रोड्यूस करे, हीट को। किसको प्रोड्यूस करे बेटा, हीट को, सही बात है ना। अब बल्ब में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बल्ब में क्या होती है, करंट होती है। अब करंट से मुझे क्या बनानी है, हीट बनानी है। तो सर मुझे एक बात पता है कि करंट से हीट जब बन सकती है जब I² RT के फॉर्म में कोई कंपोनेंट बने। भाई हीट तो यही होती है, सही बात है ना। तो आप लोगों ने बल्ब को देखा होगा, बल्ब में एक फिलामेंट लगा हुआ होता है इस तरीके से। जब उसमें करंट जाती है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हाई होने की वजह से क्या होता है, वो I² RT के फॉर्म में जबरदस्त तरीके से क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वो गर्म हो रहा है। अब अगर वो गर्म होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, सही बात है ना। अब चलो और आगे समझते हैं। जब वो गर्म हुआ, उसने लाइट दी, तो मुझे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी की लाइट के एडवांटेज क्या क्या है अगर हम जाने तो पहली चीज, सर एस नहीं बनेगी। एस नहीं बनेगी मतलब ऐसा नहीं है कि आप बल्ब को जला रहे हो तो वहां पे कचरा हो रहा है, सही बात है, तो एस आपकी नहीं बनेगी। दूसरा, सर स्मोक नहीं होगा, सही बात है। तीसरी बात, अगर आप 5 घंटे तक चलाओगे तो 5 घंटे तक कंटिन्यूसली आपको क्या देगा, बिजली देगा, और कंटिन्यूसली आपको रोशनी देगा, सेम क्वांटिटी में, है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात सर इकोनॉमिकल है, ओके, क्लीन है, एकदम क्लियर है। तो सर एस नहीं है इसका मतलब क्लीन ही इसका यूज है। दूसरा बात इकोनॉमिकल है, सही बात है। तीसरी बात फिजिबल है, सही है ना, घरों में लगा सकते हैं आसानी से, फिजिबल है। चौथी बात सिंपली क्या है, ऑपरेटेड है। भाई सिंपली क्या कर सकते हो आप, इसको ऑपरेट कर सकते हो, बटन दबाया चालू हो गई, एक बच्चा भी चालू कर सकता है। लेकिन बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठे करके जलाना एक बच्चे का काम नहीं है, सही बात है। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना शुरू किया। अब प्यार से समझिए, सूरज था, सूरज से किरणें निकली, जो किरणें निकली वो एनर्जी के फॉर्म में होती है, एनर्जी दिखाता है फोटोन। तो सर अगर ये लाइट है तो इससे निकलने वाली लाइट भी फोटोन के फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये वेव को अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बल्ब से निकलने वाली जो वेव होगी उनको भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूंगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना, क्योंकि लाइट का फॉर्म ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, सही बात है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। भाई लाइट से अगर मान लो आपकी कोई वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव निकल रही है। तो सर अगर मेरे लाइट से वेव अगर निकल रही है तो वेव जो निकलती है किसी भी, जैसे मैंने एक वेव बना दिया, मैंने बोला कि ये एक मेरी वेव है जो इधर से इधर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, होता है कि नहीं होता है। तो वेव के पास में दो चीजें होती है, एक होता है उसका फ्रीक्वेंसी, एक होता है उसका लैम्बडा, वेवलेंथ। तो दो चीजें होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है और क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब वेव तो कई होती है, जैसे एक्सरे होती है, गामा रे होती है, सही बात है कि नहीं है। क्या एक्सरे जो होती है, जब आप एक्सरे कराने जाते हो तो क्या वो आपको दिखती है, क्या नहीं दिखती है। लेकिन लाइट का काम मुझे किस चीज में लेना है, सब देखने के काम में लेना है। किसी चीज को मुझे क्या करना है, देखना है, विजुअलाइज करना है, बिल्कुल सही बात है।
तो मतलब लाइट ऐसे चीजों से प्रोडक्शन होगी जो चीजें हमें क्या होती है, दिखाई देती है, जो हमें चीजें हमें क्या होती है, दिखाई देती है। जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल सही है ना। मतलब वेवलेंथ तो रखनी है, लेकिन वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में रखनी है जो स्पेक्ट्रम हमें विजिबल होता है, जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। अब आप जानते हो कि जो विजिबल होता है, जो विजिबल होता है उस स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, आपका विबग्योर होता है। सब लोग जानते हो नहीं जानते हो? क्या होता है? वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और क्या होता है, रेड होता है। क्या यही होता है कि नहीं होता है? क्या इसी का स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो इसको? हैं, इसी को बोलते हैं सर हम विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ये होती है आपकी कितनी, 3800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन तो जानते हो ना भाई, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, वेवलेंथ को हम किस में दिखाते हैं? एंगस्ट्रॉन में दिखाते हैं। तो इसकी वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉन से लेके इस आर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है? ये इतनी इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब ये वेवलेंथ है ना, यही हमारे सिस्टम में क्या है, विजिबल है। मतलब विजिबल अगर है तो इसका एक मतलब हमें समझ में आना चाहिए, और वो मतलब ये है कि सर लाइट जो होगी ना वो इन्हीं कलर में से किसी कलर की हो सकती है। रेड हो सकती है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या आपका वॉयलेट, क्योंकि ये कलर आपके क्या है, विजिबल है। अगर इन सबको मिला दो तो जो कलर बनता है वो कलर होता है आपका व्हाइट कलर। आप जानते हो ना कि सफेद कलर में 7 रंग पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब सोचो, चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई अगर मैंने किसी फिलामेंट को जलाया तो हीट आएगी। हीट आने की वजह से उसके जो, जैसे आग का अंगारा होता है तो उसके चारों तरफ उसकी क्या लगती है, लपटे बाहर निकलती है। विकिरण के रूप में एनर्जी क्या होती है, बाहर क्या होती है आपकी, एमिट की जाती है। तो मतलब अगर कोई फिलामेंट गर्म होगा ना तब जाके वो बाहर क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो सिर्फ कितना गर्म करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट को जब आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर देते हो, गर्म कर देते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हो तो ये अपने अंदर से इस तरीके से विकिरण के रूप में बाहर एनर्जी को निकालना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। समझ में है? समझ में है? तो आप देखते हो जब आप किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हो तो धीरे 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 वो लाल होना शुरू कर देती है, फिर वो एकदम से हो जाती है सुर्ख लाल। होती है कि नहीं होती है? अगर आप सुर्ख लाल को एक अंधेरे कमरे में ले जाओगे तो आपको सिर्फ वो लाल कलर दिखाई देगा, उससे कमरे में उजाला हो जाएगा क्या? नहीं, कमरे में उजाला नहीं होगा, बस वो लाल कलर आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो सर आपने तो ये बोला था कि अगर मैं गर्म कर दूं तो कमरे में क्या कर देगा, पूरे में उजाला कर देगा। लाल रंग ने तो ऐसा किया ही नहीं, सही है ना? तो लाल रंग जो होता है ये आपका सबसे प्राइमरी स्टेप होता है। सबसे प्राइमरी स्टेप कौन सा होता है? रेड कलर होता है। अगर आप हीट को और बढ़ाओगे तो आपका कलर इस तरीके से चेंज होना शुरू करेगा। सबसे पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है ना, फिर वो आपका येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके से एलिमेंट का क्या होता है, इंक्रीमेंट करना शुरू करता है। मतलब आपको एक बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे हीट का प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे आपके वेवलेंथ जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, रिड्यूस करना शुरू कर देती है। जैसे अब दो चीजें यहाँ पे, आप लोगों ने मान लो रोड को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया रेड कलर में, आप यहां रख दो, उसको आप आधा किलोमीटर दूर से जाके देखोगे तो हो सकता है आपको दिखाई दे जाए। लेकिन एक बल्ब को आप यहां जला दो तो उसकी रोशनी आधा किलोमीटर तो छोड़ो, आप लोगों को मतलब 200 मीटर दूरी पे भी आप वहां बैठ के पढ़ सकते हो क्या, देख सकते हो क्या अच्छे से? नहीं, इतना विजिबल नहीं होता है। क्योंकि रीजन क्या है कि जो व्हाइट लाइट होती है हमारी उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए। देखो, जब किसी मटेरियल को आप गर्म करते हो तो सबसे पहले रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। इंक्रीमेंट होता है इस तरीके से, और जब वो इससे भी ज्यादा गर्म हो जाता है तो फाइनल में जाके कैसा बन जाता है, व्हाइट बन जाता है। कैसा बन जाता है? व्हाइट। तो जब आपका एलिमेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका जो कलर होता है वो कलर चेंज होके कैसा बन जाता है बेटा, व्हाइट बन जाता है। और तब वो जबरदस्त तरीके से एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, और वो एनर्जी हमें क्या होती है, आंखों को दिखाई देती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब दो चीजें क्या क्या हैं? देखो, ये आपका पूरा का पूरा विबग्योर है, सही है ना? अब ये विबग्योर विजिबल होता है, मतलब ये कोई से भी कलर को आप अपनी आंखों से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन कलर्स में भी डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैंने बोला एक रेड कलर की किसी ने टी शर्ट पहन रखी है, एक किसी ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है। अब दो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं उनको देखूंगा, सही है ना, तो येलो कलर वाला होता है ना वो एकदम चमकीला चमकीला सा होगा और मेरी आंखों पे ना एकदम पड़ेगा जोर से,
तो येलो कलर ना मुझे एकदम ऐसे दिखेगा, अट्रैक्टिव की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल। तो मतलब हमारे आंखों की क्या होती है, एक सेंसिटिविटी होती है। क्या होती है बेटा, सेंसिटिविटी होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना आप, ठीक है ना। मैं इसको हटा दूं, ये क्लियर है पूरा, ओके। अब देखो भाई, ये तो मुझे पता लग गया कि विजिबल की जो रेंज होती है वो ये वाली होती है, सही है ना। अब देखो आई जो होती है ना, इस आई की क्या होती है, एक सेंसिटिविटी होती है। मान लो इधर मैं लैम्बडा ले लेता हूं और इधर मैं लिख देता हूं आई की सेंसिटिविटी। क्लियर है? तो समझना, इस कलर के लिए और इस कलर के लिए सेंसिटिविटी मिनिमम होती है। मतलब सेंसिटिविटी का कर्व लैम्बडा के अकॉर्डिंग इस तरीके से चलता है। समझ में आ गया? यहाँ पे होता है आपका रेड कलर और यहाँ पे होता है आपका वॉयलेट कलर। मतलब आपकी सेंसिटिविटी अप्रोक्सीमेटली मिड के आसपास क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये आप लोगों से पूछा जाता है, और यहाँ पे वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 5500 एंगस्ट्रॉन, 5500 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे आई की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो येलो कलर होता है ना, ये येलो कलर, इस येलो कलर की सेंसिटिविटी अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 5500 के आसपास होती है। सही बात है। तो आई सेंसिटिविटी जो कलर होता है, जो मैक्सिमम जिसको आई सेंसिटिव करती है, वो कलर आपका कौन सा होता है, येलो होता है। कौन सा होता है बेटा, येलो होता है। क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है ना, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखो, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर एक रूम में दो बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब है मान लो कौन सा, रेड, और दूसरा बल्ब है मान लो कौन सा, येलो, ठीक है ना। तो कौन सा कलर आपको सबसे पहले दिखाई देगा? तो आप लोगों का येलो कलर आप लोगों को तुरंत दिखाई देगा। रीजन क्या है? क्योंकि आई की जो सेंसिटिविटी होती है वो येलो कलर के लिए बहुत ज्यादा होती है, वो उसको तुरंत क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। क्लियर है ना? तो ये कहानी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होगी। लाइट क्यों आई, कैसे आई, हीट क्या होता है, विजिबल कहां करेगा, लैम्बडा और हीट में क्या रिलेशन होता है, हीट बढ़ता है तो लैम्बडा कम होता है। सबसे पहले जब गर्म करोगे तो एलिमेंट कौन से कलर में पहुंचेगा, लाल में कलर में पहुंचेगा। जैसे जैसे गर्मी को बढ़ाते जाओगे ये कर्व इधर मूव करता जाएगा और मैक्सिमम हीट पे कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है समझना। सर जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें लाल गोले की तरह दिखाई देता है। जब ड्राइंग में भी बनाते हैं तो हम उसे किससे बनाते हैं बेटा, रेड कलर से बनाते हैं। क्या एक्चुअल में सूर्य का कलर लाल ही होता है क्या? नहीं, सूर्य का कलर लाल नहीं होता है बेटा। सूर्य का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। कौन सा होता है, व्हाइट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां से जो एनर्जी निकली, जो हीट निकली, वो निकल के इतने एनवायरनमेंट से, या हमारी उससे डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हमारे पास आते आते वो हीट काफी क्या हो गई है, कम हो गई है। या जब हम उसको देखते हैं तो हमारी जो नजरें होती है वो वहां तक जाते जाते, मतलब हीट का जो सेंस है ना हमारे पास आते आते वो काफी कम हो गया है। सही बात है। तो हमें वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ये आपके फेज जो परतें होती है ना बीच बीच में, उससे रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को उसको कलर क्या होता है, अलग दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में उसका जो कलर होता है वो कलर कौन सा होता है बेटा, व्हाइट होता है। क्योंकि व्हाइट कलर मैक्सिमम एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। और जो कैसे स्पेक्ट्रम में आती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में वो आती है। क्लियर है ना? तो ये तो होगी एक तरीके से थ्योरी, एक कहानी पूरी की पूरी। अब हम पढ़ते हैं ल्यूमिनस, हम पढ़ते हैं हमारे बल्ब के बारे में कि इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं। तो आप लोगों के अलग अलग जो बल्ब होते हैं, ठीक है ना, जैसे लैंप वगैरह जो होते हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन करने से पहले कुछ टर्म्स जो आप लोगों को जानना कंपलसरी है, वो सारी टर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो समझिए, सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है लाइट। ठीक है ना? देखो एक एक टर्म को समझना। सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है लाइट। लाइट का क्या मतलब है? सर लाइट जो है वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई वस्तु मुझे दिखाई देती है। सही बात है। मतलब ये क्या करेगा कि इट्स थिंग्स टू विजिबल। क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से दिखाई देगी, लाइट की वजह से दिखाई देगी। लाइट का मतलब है उजाला। हम कभी ये बोलते हैं कि अंधकार नहीं, हम पढ़ते हैं उजाले के बारे में। क्यों? अगर उजाला होगा तो अंधकार खत्म, उजाला नहीं है मतलब ऑटोमेटिकली अंधकार है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये है आपका थिंग्स टू विजिबल, कि जो आपकी चीजों को देखने लायक बनाता है वो कौन होता है? आपका लाइट होता है। लाइट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा क्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। देखो इन टर्म्स में दो ही चीजें ध्यान रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? तो लाइट थिंग्स टू विजिबल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी
ल्यूमिनस मल्टीप्लाई विद हावर, क्लियर है नहीं है, ये यू है यहाँ पे, ओके। तो ल्यूमिनस मल्टीप्लाई विद हावर, ल्यूमन घंटा, ल्यूमन घंटा अगर आप हिंदी में बोलते हो तो ल्यूमन घंटा बोलते हो, तो ल्यूमिनस हावर जो होती है वो इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा, लाइट की। अब देखो दो चीजें हैं, लाइट क्या होता है, तो जैसे एक बल्ब है, जैसे एक मेरा यहाँ पे क्या है, बल्ब है, सही है ना, तो बल्ब से बहुत सारी रे इधर क्या हो रही होगी, निकल रही होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी रे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ एक रे की, सही बात है ना। ये एक रे जो निकलती है इसको बोलते हैं लाइट, क्या बोलते हैं, लाइट, और इसकी यूनिट होती है ल्यूमन इनटू हावर। मतलब ये एक रे की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक रे की। आप बोलोगे सर एक रे तो निकलती नहीं है, भाई बल्ब लगाते हैं तो वहां से तो बहुत सारी लाइट निकलती है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी निकलती है, ओके। तो उसके लिए हमारा क्वांटिटी होता है दूसरा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप लोगों का बहुत सारा निकल रहा है तो ल्यूमेन थी, तो मैं इसको बोलता हूं ल्यूमिनस फ्लक्स, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब फ्लक्स तो आप जानते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक मैंने छोटा सा, मैंने बोला ये बल्ब है, मैंने बोला कि मान लो ये एक क्या है मेरे पास, बल्ब है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, यहां से इस तरीके से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, यू, सही बात है। तो अगर मान लो मैंने यहां पे इस बल्ब का ये इतना सा पोर्शन मैंने क्या किया है, इंक्लूड कर लिया, ये इतना सा पोर्शन, सही है। तो मैं देखूंगा तो यहां से बहुत सारी वेव निकल रही होगी, इस तरीके से निकल रही होगी, तो क्या हुआ, एक क्लोज सरफेस, जो इतना सा यहां पे मैंने क्लोज सरफेस लिया, इससे ये जो बहुत सारी करंट निकली, ये किरण कितनी निकली, ये कहलाती है आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या कहलाएगी, ल्यूमिनस फ्लक्स। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लाइट जो थी वो एक किरण थी, वो एक किरण थी, जबकि फ्लक्स में यहां पे बहुत सारी किरणें हैं। मतलब आप इसको बोल सकते हो पुंज, आप इसको बोल सकते हो गुच्छा, क्या बोल सकते हो, गुच्छा, कि बहुत सारी वेव का एक जगह इंक्लूड हो जाना, वो कहलाता है आपका पुंज बोल दो, या इसको आप गुच्छा बोल सकते हो अगर आप हिंदी में बोलो तो, और इंग्लिश में बोलो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्लक्स बोल सकते हो। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स को एक साथ इंक्लूड क्या करता है, क्रिएट करता है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एफ से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमिनस, ठीक है ना, LUMINOS, ठीक है ना। क्या होती है इसकी यूनिट, ल्यूमिनस होती है। तो ल्यूमन की जब भी मैं बात करूंगा मैं बोलूंगा ल्यूमन ल्यूमन ल्यूमन, तो ल्यूमन का मतलब मैं बात करूंगा किसकी, इसकी फ्लक्स की बात करूंगा, कि एक बल्ब से कितनी लाइट बाहर निकल रही है, एक गुच्छे के रूप में, एक पुंज के रूप में, सही बात है। अगर इसके मैं टोटल एरिया को कवर कर लूं, अगर मैं पूरे को एक क्लोज पाथ में बना दूं, तो मैं बोलूंगा कि एक बल्ब से निकलने वाली टोटल जो किरणें होगी, वो टोटल किरणें आपके किसको दिखाएगी, ल्यूमिनस फ्लक्स को दिखाएगी। और यही क्वांटिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमन बोलते हैं। और यही चीजें आगे जाके हमें चीजों को क्या बनाएगी, विजिबल बनाएगी, और इसी वजह से हमें चीजें आगे दिखाई देगी। क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर है ना पूरा, ओके। तो ये हो गया आपका ल्यूमिनस, ठीक है ना, ये हो गया आपका ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे कोई किरण आ रही है, सही बात है, कोई किरण आ रही है, तो उस किरण में दो चीजें होती है, क्या होती है, हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी। किसके बारे में पढ़ते हैं, इंटेंसिटी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। जैसे मान कोई किरण आई, अब यहां आके गिर रही है, तो वो कितनी तेजी से आके यहां पे गिर रही है, उसकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी का मैं एक सिंपल वर्ड समझाता हूं आपको। देखो, जब आप लोग क्या करते हो, एक कागज होता है, प्रैक्टिकल में हमने किया था, एक लेंस को हम लेते थे, लेंस को लेते थे और उस कागज के ऊपर ऐसे फोकस करते थे, तो इधर से लाइट आती थी, ध्यान है ना। ये एग्जांपल मैं पहले भी देख चुका हूं। ऐसे लेंस को लेते थे, यहाँ कागज रहता था, यहां से प्रकाश की किरणें आती थी यूं, ठीक है ना। और ये लेंस क्या करता था, इन सबको एक जगह क्या कर देता, इकट्ठा कर देता था ऐसे, सही है ना। तो यहाँ पे ये प्रकाश जो है ना, एकदम आप लोगों को गहरा गहरा एक स्पॉट दिखने लग जाता था। जब आप कंटिन्यूसली रखते थे तो यहाँ से कागज जलना शुरू हो जाता था। होता था कि नहीं होता था इस जगह से,
मतलब क्या किया, मतलब आपने बहुत सारी किरणों को यहाँ पे, इनकी इंटेंसिटी फैली हुई थी, बहुत सारी किरणों को जुगाड़ के एक जगह करके एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा आने लग गई। सही बात है। तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, एनर्जी से। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने आने वाली एनर्जी को अगर कैलकुलेट किया और वो आने वाली एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर वो कम है तो मतलब आपकी इंटेंसिटी कम है। जैसे किसी रूम में जब आप बल्ब जला दो तो एकदम भयंकर तरीके से उजाला होता है, तो मतलब वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर मान लो कम उजाला होगा, थोड़ा अंधकार सा रहेगा, तो मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, अगर आपको पता हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है इसको हम लोग SI यूनिट में इंक्लूड करते हैं, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। क्लियर है कि नहीं है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? I से। अब यहां पे आप लोगों को मैं थोड़ी सी कहानी और बता देता हूं, प्यार से समझना। देखो किसी भी एलिमेंट की ल्यूमिन इंटेंसिटी को मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, समझना। तो यहां पे एक बिहेवियर आता है और वो नया वर्ड आ जाता है, वो आ जाता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है ना, सॉलिड एंगल। अब आप बोलोगे सर सॉलिड एंगल क्या होता है? भाई एंगल तो हम लोगों ने ये देखा है कि मान लो ये कोई एक्सिस है, इससे यहाँ पे मान लो कोई वेक्टर है, तो हम बोलते हैं सर ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं हम एंगल। मान लो ये मैंने बोल दिया अल्फा, तो बेटा ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल कहलाता है आपका प्लेन एंगल। कौन सा एंगल होता है बेटा? ये होता है आपका प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास में कोई गोला है, ठीक है, गोले को कैसे दिखाऊं? जैसे मान लो ये गोला है, ऐसे समझ में आ रहा है? कोई बॉल है, ये समझ में आ गया? तो ये बॉल के सेंटर से इस बॉल का सरफेस, अब ये गोला यूं है, मान लो ये गोला है ऐसे, तो गोले का कोई सरफेस है, तो इस सेंटर से इस गोले के सरफेस पे मैंने क्या किया, 4 पॉइंट लिए, 1 2 3 4। मान लो ये हाथ है, 1 2 3 4 पॉइंट ले लिए। चारों पॉइंटों को मैंने यहां पे लाके क्या किया, सेंटर से मिला दिया। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का कोन नहीं होता, आइसक्रीम का कोन होता है ना, बिल्कुल बस वैसा ही बिहेवियर है कि जैसे मान लो ये एक गोला है और गोले में मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए, सही है ना। इन 4 पॉइंट्स को लाके मैंने मिला दिया, और मैंने मिला दिया यहाँ पे सेंटर से, ठीक है ना। कुछ इस तरह का बिहेवियर आपको नजर आएगा। कुछ आपके आइसक्रीम के कोन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से, समझ में आया? तो एक गोला था, ये गोला है पूरा का पूरा, यू गोला है, उस गोले पे मैंने 4 पॉइंट ले लिए, उन चारों को मैंने लाके यहाँ पे मिला दिया। तो ये आपके कोन जैसा नहीं दिख रहा जिसमें आपकी आइसक्रीम होती है, वैसा ही दिख रहा है ना। तो इसने जो यहाँ पे ये एंगल बनाया, जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ये थीटा जो होता है, ये एंगल आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सॉलिड एंगल कहलाता है। समझ में आया? अब देखो अगर मुझे देखनी है इंटेंसिटी, क्या देखनी है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी देखनी है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मान लो आपका बल्ब है ना। अब बल्ब से यहाँ से लाइट निकली, लाइट जा रही है यूं, लाइट जा रही है यूं, समझ में आया? अब अगर ये थीटा जितना ज्यादा होगा ये उतना फैल जाएगा, तो यहाँ पे सरफेस पे पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। भाई जैसे एक होता है ना, जैसे अपन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को लाइट गिरानी है, तो आप क्या करते हो, ये बल्ब लिया, बल्ब के चारों तरफ यूं गोल गोल बना देते हो, सही बात है। वो बल्ब में से लाइट निकलेगी, इधर उधर फैलेगी नहीं, सीधा उसमें होते हुए ट्रेवल करते हुए सीधे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या होगी, गिरेगी। जैसे फ्लैश लाइट होती है आपकी, फ्लैश लाइट जानते हो ना, सही बात है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने उसको फ्लैश कर दिया तो सिर्फ वो वहीं जाके गिरेगी, आजू बाजू में उसका उजाला ज्यादा नहीं जाएगा। तो वैसा ही बिहेवियर है कि अगर मान लो मैंने एक कोन ले लिया, ऐसा एक कोन है सिलेंड्रिकल, और यहाँ पे मैंने पीछे से बल्ब जलाया, तो उस कोन में से लाइट निकलेगी और जिस सीधे सीधे वो आप लोगों की दीवार या जहां भी रखोगे सिर्फ वहां गिरेगी, डायरेक्ट गिरेगी। तो उससे आप क्या पता कर सकते हो, इंटेंसिटी पता कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सॉलिड एंगल जो होता है वो आपकी इंटेंसिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? इंटेंसिटी को। अब सोचो कोई प्रकाश का पुंज था, यहां से निकला और निकल के यहां पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब बताओ अगर ये कोण ऐसे चौड़ा हुआ तो वो फैल जाएगा, प्रकाश फैलेगा, अरे फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो यहां पे गिरने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर ये कोण कम रहा तो पूरा का पूरा यूं तीखा बन के जाएगा और उस दीवार पे जाके गिरेगा, तो इंटेंसिटी आपको कैसी नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। मतलब इंटेंसिटी सॉलिड एंगल के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ये तो समझ में आया कि इंटेंसिटी सॉलिड एंगल के, इसको W से दिखाया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी सॉलिड एंगल के
एंटी प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात कि यहां से जो प्रकाश पुंज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। भाई जितनी ज्यादा लाइट निकलेगी उतना ज्यादा यहां पे क्या करेगा, उजाला करेगा, सही है ना। तो इंटेंसिटी के दो काम हो गए, सॉलिड एंगल के एंटी प्रोपोर्शनल और ये होती है आपके एफ के प्रोपोर्शनल। एफ से मैंने क्या लिखा था, देखो ल्यूमिनस फ्लक्स को लिखा था, सही बात है ना। तो मतलब ये प्रकाश के पुंज को दिखा रही है कि प्रकाश के पुंज की एनर्जी कितनी है और वहां पे आपका सॉलिड एंगल कितना है। तो आप लिख सकते हो कि इंटेंसिटी I इक्वल्स टू एक्चुअली F/W होता है। तो ल्यूमिनस, और आपको पता है ना इसका सॉलिड एंगल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस प्लस स्टेरेडियन भी कर सकते हो आप। ये आपके इंटेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। यहां से आप लोगों को समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये प्लेन है, मैंने एक कागज को लिया, उस कागज को मैंने एक कोना यहां रखा, यूं कागज को फोल्ड करके एक क्या बना दिया, कोण बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, सही बात है। तो अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाएगी अल्फा में और सॉलिड एंगल में क्या कोई रिलेशन होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर अगर सीट को यूं घुमा के यूं बना दिया, गोला बना दिया, तो वो सॉलिड एंगल की तरह काम करना शुरू कर देगा, सही है ना। तो इसमें एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π1 माइनस कोस α/2। क्लियर है कि नहीं है, ये याद रख सकते हो आप। अगर अल्फा आपका प्लेन एंगल है और ये आपका ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू है, ये अगर आपका सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल में इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, और ये आपके बड़े ही काम की चीज़ है और ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, सही बात है। अरे बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। ओके, इसी चीज़ का एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो, एक चीज़ और ध्यान सकते हो कि सॉलिड एंगल का एक और फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। सॉलिड एंगल का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कि अगर आप लोगों ने किसी, मान लो आप लोगों का कोई, मान लो क्या बोल सकते हैं, ये स्फेयर है, ठीक है ना, स्फेयर में से कोई सॉलिड एंगल निकला है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सरफेस एरिया, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि सरफेस एरिया, ठीक है ना, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर जो होता है वो आपके सॉलिड एंगल को डिफाइन करता है। किसके लिए, एक आप लोगों के स्फेयर के लिए। अब समझो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, नीचे क्या आ जाएगा r² से r² गया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 4π के बराबर होती है। अधिकतर वैल्यू किसके बराबर होती है इसकी, 4π के बराबर होती है एक सॉलिड एंगल की। तो मतलब अगर आप लोगों ने एक बल्ब लगा दिया, उसके चारों तरफ कोई कूप नहीं बनाया, मतलब चारों तरफ वो क्या बना रहा है, घेरा बना रहा है, चारों तरफ क्या जा रही है, उसकी लाइट जा रही है, सही है ना। तो मतलब वो क्या बनाएगा, एक स्फेयर बनाएगा। तो उसके लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 4π रखोगे। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है ना। तो इतना बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे, ये 12 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 12.56 जो होती है वो सॉलिड एंगल की हम वैल्यू रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ल्यूमिनस की वैल्यू रखते हैं, यहाँ सॉलिड एंगल की वैल्यू रख देते हैं, और उस हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है ना कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये दिख रहा था क्या आपको, ओके, ओमेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, W इक्वल्स टू 2π1 माइनस कोस α/2 होता है, ठीक है ना। इधर देख लेना, सॉलिड एंगल में और प्लेन एंगल में ये रिलेशन होता है। ओके, हटा दो अब मैं। ओके, अब देखो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कहां तक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। यूनिट याद रखना हमेशा, यूनिट क्या है इसकी, कैंडल है। ओके, अब आता है आपका इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखो इल्यूमिनेशन क्या होती है। इल्यूमिनेशन होता है कि अगर मैंने घर में लाइट जला दी तो वो लाइट उस रूम में कितना उजाला करेगी, हैं। अब भाई ये बल्ब लगाया, अब बल्ब से आपकी क्या निकली है, लाइट निकली है, ल्यूमेन निकली है। अब बल्ब से लाइट निकलेगी तो वो बाहर जाके कहाँ गिरेगी, दीवारों के ऊपर गिरेगी, सही बात है। तो अगर वो दीवारों के ऊपर गिरेगी तो इस चीज़ में ये भी, जैसे आप करते हो ना, एक आप जब कोई मान लो बैटरी जलाते हो, वो दीवार पे जाके गिरती है, तो दीवार आपको दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है पता है, बैटरी जलाते हो, लाइट गई, जाके दीवार पे गिरी, टकराई, टकरा के वापस आई, आंखों में गिरी, तो आपको वो दीवार दिखना शुरू हुई। यही होती है कहानी, सही है ना। मतलब आपकी जब वेव जाएगी, जाके दीवार से टकराएगी, तो टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो आपकी आंखों में गिरेगी तो जाके वो आपको दिखाई देगी, सही बात है। तो अब ये दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर गया। कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर, भाई इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब आपका कोई ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब आपका कोई प्रकाश का पुंज जब आके किसी सरफेस के ऊपर गिरता है,
जब आके किसी सरफेस के ऊपर गिरता है तो वो वहां पे कितना उजाला करता है उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। मतलब इल्यूमिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, सही है ना। और ये बड़ा ही सिंपल है, क्या बोलेंगे भाई, प्रकाश का जो फ्लक्स होता है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, अगर वो किसी एरिया पे जाके गिरा तो उसने कितना इफेक्ट दिखाया, वही क्या कहलाएगा? इल्यूमिनेशन दिखाएगा। तो मतलब आपका पर यूनिट एरिया पे गिरने वाला आपका क्या फ्लक्स, आपका क्या कहलाता है? इल्यूमिनेशन कहलाता है। इसी इल्यूमिनेशन से आप लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इस ऊपर वाले की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ल्यूमन, ल्यूमिनस। सही बात है। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर आप इसको बोल सकते हो। दूसरी इसकी एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इसको बोलते हैं लक्स। क्या होती है? लक्स। आप इल्यूमिनेशन को लक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो कहानी को समझिए भाई, प्रकाश का पुंज निकला, अब जाके दीवार पे गिरा, तो ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली कि भाई जो आपकी वॉल है, मान लो जब आपकी जो दीवार है, तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि दीवार का कलर क्या है? कलर। भाई मान लो आपका कलर ऐसा है जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या वो ज़्यादा उजाला दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा। सही बात है ना। जैसे कई कलर होते हैं, जैसे ब्लैक होता है, ब्लैक ऑब्जर्व कर जाता है, सही बात है, तो लाइट को क्या वापस से रिफ्लेक्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो मेनली डिपेंडेंसी करता है कि इसका कलर क्या है। दूसरा कि उसका सरफेस कैसा है। सरफेस का मतलब क्या है कि सर स्मूथ है, खुरदरा है, गंदा है, साफ है। अगर स्मूथ हुआ तो जाके टकरा के जबरदस्त तरीके से आएगी। खुरदरा हुआ तो मान लो एक तो ये स्मूथ है, तो स्मूथ में मान लो इधर से लाइट गई है और इधर से टकरा के एकदम वापस आ गई। अब मान लो ये इस तरीके से खुरदरा हुआ तो इधर से लाइट गया, मान लो ये इधर आ गया, यहाँ पे गिरने वाला लाइट इधर टकरा के मान लो इधर चला गया, यहाँ पे गिरने वाला टकरा के मान लो इधर चला गया। आप यहाँ से खड़े खड़े देख रहे हो तो आपको कुछ लाइटें आपकी तरफ मिलेगी, बाकी इधर उधर चले जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये आपको कम दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे इल्यूमिनेशन आपका कम होगा, यहाँ इल्यूमिनेशन आपका ज्यादा होगा। समझ में आया? तो यहाँ चीजें आपको अच्छे से दिखाई देगी, यहाँ चीजें आपको थोड़ी कम दिखाई देगी। सही बात है। तो ये दीवारों के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप जानते हो कि जो डार्क कलर होते हैं, जैसे आप पूरे कलर में अगर मान लो रेड ही रेड कर दो, तो जो डार्क कलर होते हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम हमारे रूम्स वगैरह होते हैं ना, उनमें आप देखना हम हमेशा लाइट कलर करते हैं। वाइट कलर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर मान लो कलर कर भी दिया कोई दूसरा कलर, वाइट के अलावा अगर कोई दूसरा कलर किया, तो रूम के अंदर हमेशा लाइट कलर करेंगे। जैसे लाइट पिंक कर देते हैं, सही बात है, लाइट ब्लू कर देते हैं, लेकिन लाइट करेंगे, डार्क कलर कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, या डार्क लाइट को कंज्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कर जाता है। इसकी वजह से घर में क्या होता है, ज़्यादा उजाला रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो ये क्या होता है? ये होता है आपका इल्यूमिनेशन। क्या होता है? इल्यूमिनेशन। अब देखो इल्यूमिनेशन के आधार पे, अब यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुका है। दीवार पे आया, दीवार मतलब आपका प्रकाश पुंज आया, आके कहाँ गिर गया? दीवार पे गिर गया, है ना। अब दीवार पे गिर गया तो अब कहानी दीवार की और बल्ब की दोनों की आ जाती है। अब समझो, एक फैक्टर होता है जो आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है ना। या इसी वजह से आप लोगों से एक और पूछा जाता है डिप्रिसिएशन फैक्टर। दो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहली बात तो ये है कि मेंटेनेंस फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्स होता है। मतलब जो ये होता है उसी का जस्ट उल्टा ये वाला होता है। मतलब सर इसमें मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, जब आप नया नया रूम बनाते हो, क्लीन एकदम नया रूम बनाया, आपने उसमें लाइटिंग की, तो जब आप देखते हो ना तो रूम में उजाला होता है ज़बरदस्त। सही बात है। फिर 5-6 महीने बाद में या मान लो 1 साल बाद में वही उजाला, उतने ही बल्ब लगे हुए हैं, वही रूम है, लेकिन वो उजाला ना आपको कम लगना शुरू हो जाता है। मतलब आपको पहले की तरह जितना उजाला होता है ना, उतना उजाला आपको दिखता नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये होता है कि सर जब हम लोगों ने बल्ब लगाया था स्टार्टिंग में, तो हमारी जो दीवारें थी वो दीवारें बिल्कुल कैसी थी? क्लीन थी। तो दीवारों पे जाके गिर रहे थे और गिर के लाइट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी। सही बात है। लेकिन अब क्या हो गया सर, जैसे जैसे टाइम निकला उन दीवारों के ऊपर धूल जमना शुरू हो गई है, उस बल्ब के ऊपर भी धूल जमना शुरू हो गया है। तो परफेक्ट तरीके से क्या नहीं हो रहा है? रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है और हमें अच्छे से कमरे में उजाला नहीं दिखाई दे पा रहा है। सही बात है। तो इस वजह से डिफाइन किया जाता है मेंटेनेंस फैक्टर। मतलब ये बोलता है कि भाई आपका जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है MF, ठीक है ना,
ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब इनिशियल कंडीशन में, जब इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन, जब स्टार्टिंग में, जब सब कुछ क्या था? क्लीन था। सही बात है, जब सब कुछ क्लीन था, डिवाइड बाई अभी वाली प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है ना, ये पहले सब कुछ क्लीन था, अब एक्चुअल कंडीशन में जो हम देख रहे हैं। सही बात है। अगर दोनों का मैं डिवाइड करूं तो पहले लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या चमकीलापन एकदम ज्यादा था, अब वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो पहले ज्यादा था, अब कम हो चुका है। अगर रेशियो निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या मिलती है? 1 मिलती है। तो मेंटेनेंस फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और मेंटेनेंस का मतलब यही है कि जब सर शुरुआत में हम लोगों ने डिजाइन किया तो अच्छे से वहां पे लाइट दिख रही थी, अब धीरे धीरे हमारी लाइट जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई है? कम करना शुरू कर दिया है। डिपेंड क्या है कि सर दीवारों के ऊपर जो है वो धूल जम गई है, उनका जो कलर है वो डल हो चुका है, बल्ब से जो निकल रहा है, बल्ब के ऊपर भी धूल जमी हुई है। सही है ना? तो ना अच्छे से किरण आ पा रही है, ना अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। सही है ना? तो इस वजह से आपका मेंटेनेंस फैक्टर, अगर आप डिप्रिसिएशन की बोलोगे तो इसको जस्ट क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्लियर है? ओके, अनदर टर्म। ओके, नेक्स्ट टर्म देखो, लैंप की एफिशिएंसी। ठीक है ना? बताओ, लैंप की एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? बताओ भाई, एफिशिएंसी क्या होती है? सर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यही होता है ना भाई। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट, ठीक है ना, डिवाइड बाय इनपुट, यही होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, एक बल्ब है, उसमें इनपुट आप लोगों ने क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, यही उसका इनपुट है। सही बात है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो होता है, इधर लिख देता हूं मैं एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो तो पावर हो गया, कि वो कितनी पावर को ले रहा है, जो आपके घर में बिल आता है। जैसे बल्ब के ऊपर लिखा होता है ना 200 वोट पर हावर, मतलब सर वो 1 घंटे में उसको जलने के लिए 200 वोट एनर्जी का वो खपत करेगा। तो वो तो हो गया कि उसने कितना इनपुट लिया है। सही बात है। तो इनपुट जो होता है वो हमेशा पावर में होता है, और पावर की जो यूनिट होती है वो वोट होती है। ये होता है हमेशा वोट में। सही बात है। लेकिन आउटपुट जो वो देता है, बल्ब बाहर क्या देता है? एनर्जी, रोशनी, उजाला, ल्यूमिनस फ्लक्स देता है नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो आउटपुट में जो बोलता है, इसका क्या बोलता है? ल्यूमिनस मिलता है। आउटपुट में क्या मिलता है? ल्यूमिनस मिलता है। तो सर आउटपुट में तो वो उजाला देता है, ल्यूमिनस फ्लक्स देता है, जिसकी यूनिट ल्यूमेन होती है। और आपका इनपुट में जो होता है वो क्या होता है? आपका वाट होता है। तो आप ध्यान रखना, लैंप की एफिशिएंसी की जो यूनिट होती है वो ल्यूमिनस पर क्या होती है? वोट होती है। ल्यूमिनस पर क्या होती है? वोट होती है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ है? ओके। अब इसके कुछ लो और इसके कुछ आप लोगों के अलग से कुछ चीज़ें होंगी, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है ना? जब तक के लिए शुक्रिया, सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।